नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए साल के इस अवसर पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष को आप सभी को। और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में 26 से 27 जीतेंगे और ये नए साल पर अखिलेश यादव का नया प्रण है जिसमें विपक्षी एकजुटता और 27 में बीजेपी की हार दोनों का ऐलान है। नए साल के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में बाटी चोखा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पीडीए का नारा बुलंद किया गया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में हर धर्म, जाति, संप्रदाय का जुटान दिखा। इसके आधार पर पार्टी को सर्वधर्म की पार्टी के तौर पर पेश करने की नए साल की सबसे पहली कोशिश दिखाई दी। क्योंकि पीडीए का विस्तार कितना जरूरी है ये इस बात से समझा जा सकता है कि पीडीए प्रहरियों की ही बदौलत एसआईआर में सपा का वोट कटने से बच गया, जबकि बीजेपी इस बात से परेशान है कि 2 करोड़ 89 लाख कटे वोट में 80 से 85% वोट भाजपा का कट गया। इस भरोसे पर अखिलेश का हुंकार नए साल के मौके पर दिखा, जिसने साल के पहले ही दिन बीजेपी को परेशान भी कर दिया। ऐसे में देखिए, ब्राह्मण बैठक वर्सेस बाटी चोखा, किसे फायदा और किसे धोखा। छब्बीस ही हमारे 27 लाएगा। 27 में हमारी सरकार समाजवादियों की कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं और पीडीए की ताकत और मजबूत करने जा रहे हैं। अखिलेश का प्रण 26 में तय 27 का रण। नए साल पर कड़ाके की ठंड के बीच यूपी की सियासी फिजा में अखिलेश यादव के बयान से गर्माहट आ गई। 2026 का आगाज होते ही अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी। तय कर दिया है कि 27 के लिए समाजवादी पार्टी का प्लान क्या है, कैसे 27 में यूपी में पीडीए का परचम लहराने वाला है। मौका लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में नए साल के जश्न और बाटी चोखा कार्यक्रम का था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नए साल की शुभकामनाएं देने पहुंचे। अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखकर पहले नए साल की शुभकामनाएं दी और फिर बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि 26 में बीजेपी पश्चिम बंगाल हारेगी, फिर 27 में यूपी में हारेगी। 26 से ही 27 के जीत का रास्ता निकलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, मंजिल दूर दिखाई दे रही है 27 की। और यही कार्यकर्ता जानते हैं 26 ही हमारे 27 लाएगा। जितनी 26 में हम लोग मेहनत करेंगे और 27 में हमारी सरकार समाजवादियों की कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं और पीडीए की ताकत और मजबूत करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का साफ मतलब है कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने एजेंडा सेट कर दिया है, क्योंकि अब यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 2026 का ही साल बचा है। ऐसे में अखिलेश यादव अब पीडीए को पूरी तरह धार देने में जुट गए। खास बात यह रही कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में साधु संत और सभी जाति धर्मों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को सर्वधर्म की पार्टी बताया और अखिलेश के पीडीए को 27 में जिताने का दावा किया। तो आज सहबोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो नाच गा रहे हैं और आपको भगवा वस्त्र पहने भी बहुत सारे साधु संत नजर आ जाएंगे। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। अच्छा, यहाँ मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। यही एक संकल्प है, पीडीए की सरकार लाना है। यहाँ पर सपा कार्यालय में साधु संतों का भी यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया। ये ढोल नगाड़े देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि संदेश यहाँ से क्या दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले जो ब्राह्मण भोज हुआ था, सहभोज हुआ था, और उससे पहले क्षत्रियों का सहभोज हुआ था। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बाटी चोखा का एक आयोजन किया जो कार्यकर्ताओं की तरफ से था और उसमें अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया। क्योंकि नए साल का वक्त है, हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते कार्यकर्ता, लेकिन खासतौर से यह आयोजन इस तरीके से डिजाइन किया गया कि यहाँ पर साधु संत भी थे और तमाम तरीके के अलग अलग वर्गों के लोग भी थे। और ये संदेश देने की यहाँ से ये कोशिश की गई कि जातिगत आधार पर जो भोज भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी का वही चरित्र है, ये यहाँ से कहा गया। 2026 के पहले ही दिन अखिलेश के पीडीए दाव ने बीजेपी और सहयोगी दलों की नींद उड़ा दी।
क्योंकि जिस तरह अखिलेश के कार्यक्रम में सभी जाति धर्मों के लोग उमड़े और अखिलेश ने पीडीए को मजबूत करने का प्रण लिया है, वो बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला है। बीजेपी को अपनी चुनावी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। अखिलेश यादव के बयान से बीजेपी का डर इसी बात से समझा जा सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हमलावर हो गए और अखिलेश पर निशाना साध रहे। जो लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। प्रदेश की जनता, देश जनता उन्हें जान चुकी है, वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेसी हो, सब समझते हैं कि उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। माननीय मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। गरीबों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। पहले अहंकार में थे, नारा लगाते थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, और जब से मगध यानी बिहार हार गए हैं तब से बौखलाए हैं, क्योंकि उनको 2027 तो छोड़ो 2047 तक उनको सत्ता में आने के कोई रास्ते नहीं है। सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला है। समाजवादी परिवार सैफई जाने वाला है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी इस प्रकार की बातें करते हैं। उनका पीडीए फर्जी है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। केवल परिवार को बढ़ाना, गुंडों अपराधियों को बढ़ाना, माफियाओं को बढ़ाना, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। बीजेपी को आशंका है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए दांव चल गया तो उसके लिए सत्ता बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 27 के लिए अखिलेश ने पीडीए का जो समीकरण बनाया है उसे समझ लीजिए। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 40%, वहीं दलित 21% और मुस्लिम 19% के करीब, जिसे मिलाकर 80% के आसपास बनता है, जिसे एकजुट कर अखिलेश यादव यूपी में फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अखिलेश ने पीडीए में अगड़ों को शामिल करने का प्लान बना लिया, तो वहीं यूपी में यादव वोट बैंक ओबीसी में शामिल है। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर पीडीए में जुड़कर बेहद मजबूत हो गया। बीजेपी ने इसकी काट के लिए निषाद पार्टी के संजय निषाद और SBSP के OP राजभर को मोर्चे पर उतारा है। ये दोनों ओबीसी नेता हैं और पूर्वांचल में पैठ रखते हैं, जहां बीजेपी को पीडीए ने 2024 में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसलिए ये दोनों अखिलेश पर हमलावर हैं। कभी पीडीए पकड़ते कहते हैं तो पक्की सड़क पकड़ते हैं, फिर पीडीए को बदल करके कच्ची पकड़ लेते हैं, फिर बदल करके खड़ंजा पकड़ लेते हैं। एक रास्ते पे चलो। और मजे की बात है कि MY फैक्टर से अखिलेश यादव जी ने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। अब MY फैक्टर से उनका कुछ होना नहीं है। झूठे पीडीए की बात करते हैं। पीडीए तो असली पीडीए तो भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, उनके साथ नहीं है। दुशासन और सुशासन और कुशासन ये जनता तय करती है, और जनता तय कर रही है कि जो इंडी गठबंधन है, जो विरोधी हैं, तो आज सुशासन है तब मोदी है, योगी अमित शाह जी हैं। सुशासन के नाते जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दुशासन कुशासन के नाते इन लोगों को दूर हटा रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल भले ही अखिलेश पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी अखिलेश के पीडीए का दम SIR के दौरान भी महसूस कर चुकी। जब अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरी ने यूपी में अपने वोट बैंक को कटने से सेव कर दिया और सीएम योगी को कबूल करना पड़ा कि बीजेपी के वोट कट गए, अफरा तफरी मच गई। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी की इसी डर को भांप गए और इसलिए उन्होंने 26 से 27 चुनाव में जीत का रास्ता तय करने का एजेंडा सेट कर दिया। पीडीए को धार देना तेज कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में यूपी की सियासत और गर्मा सकती है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, News 24।